हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की जो हमारी वीडियो है, देखते हैं हमारी आज कौन सी प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं। हम लाइन बाय लाइन अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते जा रहे हैं और आज का जो हमारा प्रॉब्लम है वो आ रहा है एप्पल एंड ऑरेंज। आइए हम अपने सवाल की तरफ जाते हैं और इस सवाल को समझने की कोशिश करते हैं और उसको देखते हैं इसका सलूशन क्या हो सकता है। तो चलिए हम अपने सवाल की तरफ बढ़ते हैं और इसको समझने की कोशिश भी करते हैं और आपको समझाने की कोशिश भी करते हैं। पहले हम सवाल को समझेंगे, फिर इसके सोल्यूशन की तरफ जाएंगे। सैम हाउस हैज एन एप्पल ट्री एंड ऑरेंज ट्री दैट yield an abundance of fruit. Using the information given below, determine the number of apples and orange that land on Sam house in the diagram below। ठीक है, हमारे पास एक डायग्राम है। इस डायग्राम पे हमारे पास क्या है, एक हमारे पास ट्री है एप्पल का और एक हमारे पास ट्री है ऑरेंज का, और कुछ ऑरेंज नीचे गिरे हैं और कुछ एप्पल्स नीचे गिरे हैं। ठीक है, और ये हमारे पास एक रेड पॉइंट है और ये रेड पॉइंट क्या है आगे देखते हैं। द रेड रीजन डिनोट्स द हाउस। जो हमारे पास रेड पॉइंट है वो हमारे पास बेसिकली सैम का हाउस है। इसका स्टार्टिंग पॉइंट है एस और इसका एंडिंग पॉइंट है टी। द ऑरेंज ट्री इज एट पॉइंट बी एंड द हाउस एंड द ऑरेंज ट्री इज टू राइट। अच्छा, जो हमारे पास एप्पल है वो हाउस के लेफ्ट पे है और जो हमारे पास ऑरेंज ट्री है वो हमारे पास हाउस के राइट पर है। बेसिकली हमारे पास जो ये रेड पार्ट है वो बेसिकली सैम का हाउस है और जो इसके लेफ्ट पे जो ट्री है वो हमारे पास एप्पल ट्री है जिसको ए से डिनोट करा है, और एक हमारे पास राइट पे जो ट्री है उसको डी से डिनोट करा है, वो ऑरेंज ट्री है। When a tree falls from tree its land D units। अच्छा, जो ट्री से एप्पल्स या ऑरेंज लैंड पे गिर रहे हैं उसको जो डिनोट करा है वो डी से करा है, जो कि डिस्टेंस है। फ्रॉम इट्स ट्री ऑफ ओरिजिन अलोंग द एक्स एक्सिस अ नेगेटिव वैल्यू ऑफ डी मीन्स द फ्रूट फेल डी यूनिट्स टू द ट्रीज लेफ्ट। अच्छा, जो एप्पल से ट्री हमारे पास गिरा है डी में, वो बेसिकली हमारे पास लेफ्ट में जो गिरा है वो हमारे पास बेसिकली नेगेटिव है। एंड अ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ डी मीन्स इट फॉल्स डी यूनिट्स देयर ट्रीज राइट। अच्छा, जो हमारे पास वैल्यू राइट पे गिरी है इसका मतलब है वो हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू है। ठीक है, आइए हम देखते हैं कि सवाल की एग्जाम्पल क्या दी है। बेसिकली मैंने ये सवाल को जो समझा है वो ये है कि आपको समझाता हूँ कि हमें एक्चुअल चाहिए क्या। हमें बेसिकली ये चाहिए कि एक हमारे पास हाउस है और उसके राइट और लेफ्ट पे ट्री है। तो हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि हाउस के अंदर जो है वो कितने ऑरेंज गिरे हैं और हाउस के अंदर ही कितने एप्पल गिरे हैं। तो आइए हम इसी एग्जांपल को देखते हैं। सैम हाउस बिटवीन एस एंड टी। अच्छा, जो सैम का हाउस है उसका स्टार्टिंग पॉइंट है 7 और एंडिंग पॉइंट टी जो कि 10 है। द एप्पल ट्री इज लोकेटेड एट 8। जो एप्पल ट्री है वो लोकेट है ए पे, उसकी वैल्यू है 4, और ऑरेंज ट्री जो लोकेटेड है बी पे उसकी वैल्यू है 12। देयर आर 3 एप्पल एंड 3 ऑरेंज। अच्छा, इसके अंदर जो है वो 3 एप्पल्स हैं और 3 ऑरेंज हैं जो कि ज़मीन पे गिरे हैं। अब हमने ये आइडेंटिफाई करना है कि जो 3 एप्पल्स गिरे हैं और 3 ऑरेंज गिरे हैं वो सैम के हाउस के अंदर कितने कितने गिरे हैं। ठीक है, एप्पल, अच्छा, जो एप्पल्स की वैल्यू है वो है 2, 3, -4 और जो ऑरेंज की वैल्यू है 3, -2, -4। अच्छा, ये तो हो गया। अच्छा, अब हमारे पास टोटल जो वैल्यूज है वो कितनी, एक एस है जो कि स्टार्टिंग पॉइंट है, एक टी है जो कि एंडिंग पॉइंट है, एक ए है जो कि हमारे पास एप्पल ट्री की वैल्यू है वो हमारे पास है 4, और जो बी है जो कि ऑरेंज ट्री की वैल्यू की हमारे पास वैल्यू है 12। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने ये लॉजिक लगानी है कि कितने एप्पल जो है वो सैम के हाउस में गिरे हैं। तो जो एप्पल है हमारे पास, एप्पल की वैल्यूज़ है वो जो हमारे पास 3 वैल्यूज गिवन है 2, 3 और -4। अब हमने क्या करना है, हमने जो ए की वैल्यू है वो बेसिकली ये डिस्टेंस है। तो हमने क्या करना है, जो एप्पल गिरा है उसका डिस्टेंस को प्लस करना है ईच वैल्यू से। ए की वैल्यू को प्लस करना है एप्पल की वैल्यू से, और फिर उसका जो रिजल्ट आ रहा है वो हमें देखना है कि वो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट के मिड में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर वो मिड में आ रहा है इसका मतलब है कि एप्पल हमारा घर के अंदर गिरा है, और अगर मिड में नहीं आ रहा है, एस और 7 वैल्यूज के दरमियान नहीं आ रहा, तो इसका मतलब वो घर पे नहीं गिरा। इसी तरीके से ऑरेंज है, ऑरेंज की जो वैल्यूज हमारे पास है उसमें हमने एडिशन करनी है बी। ऑरेंज का जो डिनोटेड नंबर है वो है बी की जो वैल्यू है उसको हमने ईच वैल्यू से प्लस करना है और चेक करना है कि वो जो वैल्यूज है वो हमारे हाउस की रेंज में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब हाउस की रेंज हमारे पास क्या है, 7 से लेके 10 तक।
तो जो वैल्यू हमारी रेंज में आ रही है इट्स मीन कि वो हमारे घर में गिरा है, हम उसका काउंट दिखा देंगे। तो हमने बेसिकली एप्पल और ऑरेंज का काउंट ही इनको देना है, जो कि बताना है कि कितने एप्पल हमारे घर पे गिरे हैं और कितने ऑरेंज सैम के घर पे गिरे हैं। तो इनपुट लेने की फैसिलिटी में इनपुट किस तरीके से लिया गया, इनपुट पहले जो लिया गया वो लिया गया है 7 और 11। बेसिकली ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट है और ये हमारे पास एंडिंग पॉइंट है, ठीक है। और सेकंड हमारे पास क्या है, सेकंड हमारे पास इनपुट है वो है हमारे पास ए एंड बी की वैल्यू, जो कि ए हमारे पास एप्पल ट्री की वैल्यू है और बी हमारे पास ऑरेंज ट्री की वैल्यू है। और थर्ड पे हमने बताना है कि कितने एप्पल्स गिरे हैं, तो हम उसको बता देंगे 3 एप्पल है और 2 ऑरेंज है। और इस तरीके से फोर्थ जो है वो हमारे पास जो 3 हमने ऊपर बताया है उसकी 3 की वैल्यू डिफाइन करनी है और जो 2 बताए उनकी 2 की वैल्यू डिफाइन करनी है। तो इसी तरीके से इनपुट लेने की फैसिलिटी जो है हम हैकर रैंक में दी हुई है, हमें सिर्फ अपना फंक्शन लिखना है। तो हम हैकर रैंक की जो इनपुट लेने की फैसिलिटी हम कॉपी कर लेते हैं और अपने कोड की तरफ जाते हैं और सोल्यूशन को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। अच्छा गाइस, अब आप लोग जो है सवाल को मैंने समझा दिया है, अब आप लोग पहले इसको खुद करने की ट्राई करें और वीडियो को पॉज करें और उसको अटैम्प्ट लें। अगर ये आपसे हो जाता है तो फिर अपना आंसर मैच करा लिएगा, नहीं तो फिर आप मेरी इम्प्लीमेंटेशन आके देख लीजिएगा। इससे ये होगा कि आपकी लॉजिक खुद से बिल्ड होगी और आप किसी के डिपेंडेंट नहीं होंगे। अगर आपसे अटैम्प्ट लेने के बाद नहीं होता तो फिर आप मेरी वीडियो को कंटिन्यू करके देखें, ठीक है। आइए हम विजुअल स्टूडियो की तरफ जाते हैं। हमने अपना कोड जो हम विजुअल स्टूडियो पे करते हैं ताकि हमें डिबग करने में और कोड की इंटेलिजेंस में आसानी हो, इसलिए हम अपने कोड पे करके उधर एग्जीक्यूट करेंगे और उधर हमारे पास अगर आउटपुट सही आता है तो फिर हम यहाँ पे हैकर रैंक के टेस्ट केसेस को मैच करेंगे। आइए हम अपने हैकर रैंक अपने विजुअल स्टूडियो पे जाते हैं। इनपुट यहाँ पे सारा कॉपी कर लिया है मेन के अंदर। अब हम इसके हमें फंक्शन इम्प्लीमेंट करना है तो हम फंक्शन की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या करते हैं, एस हमारे पास जो है वो है स्टार्टिंग पॉइंट, टी हमारे पास जो है वो एंडिंग पॉइंट है और ए हमारे पास है ए एप्पल की वैल्यू और बी हमारे पास है ऑरेंज की वैल्यू। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले तो ये हमारे पास फंक्शन है कि वो रिटर्न टाइप नहीं है, इसका मतलब है कि इसमें आपने प्रिंट भी आपने इसी में ही करना है। तो और क्या प्रिंट करना है, हमें एप्पल का काउंट प्रिंट करना है और हमने ऑरेंज का काउंट प्रिंट करना है। तो हम सबसे पहले, और ये दोनों हमें क्या करना है, प्रिंट भी कराने, तो हम इसको ऐसे प्रिंट भी कर लेते हैं क्योंकि ये हमने प्रिंट भी कराने, तो हमने प्रिंट की फंक्शनैलिटी भी यहाँ कर दी। अच्छा, अब सबसे पहले हमने क्या इंप्लीमेंट करना है, सबसे पहले हमने ये करना है कि सबसे पहले हमारे पास जो एप्पल्स की लिस्ट आई है इसके अंदर हमारे पास एप्पल्स की वैल्यूज़ हैं। हमने सबसे पहले एप्पल के अकाउंट निकालना है तो हम एप्पल का अकाउंट निकाल लेते हैं। हम फॉर ईच का यूज़ कर लेते हैं। फॉर ईच के यूज़ के अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एप्पल्स का अकाउंट निकालते हैं तो हम एप्पल्स का अकाउंट करते हैं। अच्छा, मैंने आपको सवाल समझाते हुए एक चीज़ बताई थी कि हमने क्या करना है, हर वैल्यू के अंदर कुछ एडिशन करनी है जो कि हमारे पास ट्री की वैल्यू है। ए हमारे पास एप्पल ट्री है, इसकी वैल्यू है, तो हमने क्या करना है, उसकी एडिशन करनी है जिसको हमने डिस्टेंस का नाम दे दिया, ठीक है। अब एटम हमारे पास है, इसके अंदर हमने क्या करना है कि डिस्टेंस जो हमारे पास है डिस्टेंस को आइडेंटिफाई कर लिया। अब हमने क्या करना है, डिस्टेंस को चेक करना है कि ये हमारे हाउस की रेंज में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर वो बिटवीन हमारे एस और टी के बिटवीन में आ रहा है तो हमने क्या करना है, काउंट कर देना है, अदरवाइज हमने काउंट नहीं करना। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस को चेक करा लेंगे स्टार्टिंग पॉइंट से। स्टार्टिंग पॉइंट से छोटा होना चाहिए और बराबर होना चाहिए एंड एंडिंग पॉइंट डिस्टेंस छोटा होना चाहिए एंडिंग पॉइंट के। अगर ये कंडीशन हमारी मैच कर जाती है तो मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से छोटी वैल्यू होनी चाहिए और टी से भी छोटी होनी चाहिए, मतलब इनके दरमियान में होनी चाहिए, स्टार्टिंग और एंडिंग के दरमियान में होनी चाहिए। तो क्या करो, एप्पल काउंट में प्लस प्लस कर दो, एल्स कुछ भी ना करो। इसी तरीके से सेम लॉजिक हमारी ऑरेंज के लिए लग जाएगी। ऑरेंज के लिए हमने ये लगाना है कि ऑरेंज हमारे पास जो एरे है, हमने ऑरेंज को चेक कर लेना है, ऑरेंज की वैल्यू। अब जो ऑरेंज का जो ट्री था उसकी वैल्यू थी बी, तो हमने यहाँ पे बी की एडिशन कर देनी है। और अगर हमारा ये जो वैल्यू डिस्टेंस है ये अगर हमारा हाउस रेंज के अंदर आ रहा है तो क्या करो, ऑरेंज के अंदर काउंट प्लस प्लस कर दो, ऑरेंज के अंदर ऑरेंज काउंट के अंदर प्लस प्लस कर दो। ये जो काउंट का मैंने वेरिएबल लिया है इसको प्लस प्लस कर दो, तो हमारे पास ये लोग दोनों खत्म हो जाएंगे तो हमारे पास वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो आइए हम चेक करते हैं कि हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है, हैकर रैंक जैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो हमने सबसे पहले इनपुट देना है 7
11 और 11, फिर 5 एंड 15, फिर 3 एंड 2, फिर -2 2 1 5 -6। देखिए हमारा रिजल्ट जो आ रहा है वो हैकर रैंक के बराबर आ रहा है। तो हमने अब अपने सोल्यूशन को यहाँ पे प्रिंट पेज करके देखना है कि हमारे हैकर रैंक के टेस्ट केसेस चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। तो उसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, रन कोड करते हैं। तो हमारा कंपाइल तो सक्सेसफुली हो गया है, टेस्ट केस 0। अब हमें टेस्ट केस चेक करके इसको सबमिट करते हैं, देखते हैं हमारे कितने टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट होते हैं। हमारे सारे टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट हो गए, मतलब हमारा सोल्यूशन प्रॉपर वर्क कर रहा है। देखें मुझे यहाँ पे सेकंड स्टार भी मिल गया है। तो आप भी उम्मीद करता हूँ साथ साथ ही चल रहे होंगे मेरे, तो आपके पास भी अभी सेकंड स्टार आ चुका होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। गाइस प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक भी इस वीडियोस को पहुँचाएँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।